हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 3। सॉरी, चैप्टर नंबर 12 उसका पार्ट है 3। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है ना, वो सेक्शन फॉर्मूला के बारे में है। सेक्शन में क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए ए लाइन सेगमेंट ए बी है और उसका आप यहाँ से सेक्शन करते हैं तो उसका कोऑर्डिनेट, जो सेक्शनल पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या मिल सकता है, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। ये जो मैंने P लिया है ना, वो A और B के बीच में, मतलब सेंटर में ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो A और पॉइंट P लाइज बिटवीन A एंड B, सो इट इज कॉल्ड इंटरनल सेक्शन। दिस काइंड ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड इंटरनल सेक्शन। मान लीजिए मेरे पास लाइन सेगमेंट यहाँ पर है ए बी और मैं P सपोज यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ, मतलब A और B के बीच में कहीं मैंने नहीं लिया। जो सेक्शनल पॉइंट है वो यहाँ पर A और B के बीच में नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये जो राइट, तो इसको बोले जाते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। तो सेक्शन हमें इंटरनल सेक्शन भी हो सकता है और एक्सटर्नल सेक्शन भी हो सकता है। तो उसका पहले हम फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेते हैं, बाद में क्या करेंगे उनका एग्जाम्पल के बारे में सोचेंगे। लेट ax1 y1 z1 and b x2 y2 and z2 be the end point of a line segment AB and point P be any point on AB, line segment AB, which divides AB line segment AB in the ratio m:n। तो फर्स्ट पार्ट है फॉर्मूला फॉर इंटरनल सेक्शन। राइट, मान लीजिए P का जो कोऑर्डिनेट है वो x y z है। तो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड z इज इक्वल टू mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। राइट, तो इस तरह इंटरनल सेक्शन के लिए हमारे पास जो 3 x y z कोऑर्डिनेट है उनका फॉर्मूला इस तरह मिल सकता है। अगर एक्सटर्नल सेक्शन होता, फॉर एक्सटर्नल सेक्शन, देन x इज इक्वल टू mx2 minus nx1
upon m minus n, y is equal to my2 minus ny1 upon m minus n, and z is equal to mz2 minus nz1 upon m minus n. बस इतना फर्क पड़ेगा, माइनस आ जाएगा बीच में, राइट. इफ point P XYZ divides line segment AB in the ratio k is to 1, then coordinates of P are, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एम इज टू एन और लेमडा इज इक्वल टू माइनस एम बाई एन, क्योंकि इंटरनल सेक्शन के लिए लेमडा की वैल्यू एम बाई एन होगी और एक्सटर्नल सेक्शन के लिए लेमडा की वैल्यू माइनस एम बाई एन होगी. बस लेमडा प्लस और माइनस मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों केस में लेमडा ही रखेंगे हम, लेकिन लेमडा मतलब लेमडा की वैल्यू या फिर राइट, तो लेमडा की वैल्यू हम रखेंगे m by n और minus m by n. So the coordinates of P is equal to lambda x2 upon lambda plus 1, lambda y2 plus y1 upon lambda plus 1, z is equal to lambda z2 plus z1 upon lambda plus 1, where lambda is equal to not minus 1. बस इतना ही ख्याल रखना. एक और फॉर्मूला ले लेते हैं. इफ m is the midpoint of line segment AB, then the coordinates of m are x is equal to, सिर्फ ये जो फॉर्मूला है ना हमारे पास, इसमें लेमडा की वैल्यू 1 ले लेना, क्योंकि जब मिड पॉइंट होता है ना तो लेमडा होता है 1, मतलब सेक्शन रेशियो ऑफ सेक्शन इज 1:1, तो लेमडा की वैल्यू 1 ले लेना. तो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2, तो ये मिल जाएगा हमें. अब हम उसका सम स्टार्ट करते हैं. फॉर्मूला तो बस एक ही फॉर्मूला है, लेकिन उसके अलग अलग स्वरूप दिए गए हैं, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही है. पहले ये क्वेश्चन देख लो. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points -2, 3, 5 and point क्या है, -2, 3, 5 and 1, -4, 6 in the ratio 2:3 internally and -2:3 externally. एक्सटर्नल जब सेक्शन रेशियो आता है ना, मतलब एक्सटर्नली सेक्शन होता है ना, तब द रेशियो ऑफ सेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव. लेट ए फर्स्ट पॉइंट हम ए एज्यूम कर लेते हैं, -2, 3, 5 एंड सेकंड पॉइंट बी 1, -4, 6, राइट. ए -2, 3, 5 and b 1, -4, 6. Now suppose PXYZ divides line segment AB in the ratio 2:3
इंटरनली, पहले इंटरनली लेते हैं, मतलब इंटरनल सेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, मतलब एक्स वाई जेड इज इक्वल टू यहाँ पर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y my2 प्लस ny1 z nz2 प्लस nz1 mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। What is m? m is equal to 2, m by n is equal to 2 by 3 है रेशियो ऑफ सेक्शन, m is equal to 2, राइट। अब क्या करेंगे, m is equal to 2 है, x1 हमारे पास, x2 1 है, n 3 है, x1 माइनस 2 है, m प्लस n 2 प्लस 3, y कोऑर्डिनेट m2 y2 है माइनस 4, y1 3 2 प्लस 3, z2 6 प्लस n z1 3, z1 क्या है 5, थ्री टू ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 2, सो इट इज माइनस 4 बाई 5, 2 प्लस 3 5 है नीचे, माइनस 8 प्लस 3, माइनस 8 प्लस, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, 3 इंटू 3 होना चाहिए, 3 3 ज़ा 9 माइनस 8, सो 1 बाई 5, 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 15 27 अपॉन 5। अब जो मैंने इंटरनल सेक्शन लिया था, अब मुझे क्या करना है, सेकेंड पार्ट, सपोज क्यू एक्स वाई जेड डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो minus in the ratio 2:3 externally. So जो हमें फॉर्मूला लेना है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 m माइनस n my2 माइनस ny1, एक्सटर्नली है ना, इसलिए ये फॉर्मूला लेना पड़ेगा, mz2 माइनस nz1, तो m की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, x2 1 माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 3 2 y2 माइनस 4 है, माइनस 3 इंटू 3 2 माइनस 3 2 z2 6 है, 3 ये z1 5 है, यहाँ पर ये 2 माइनस माइनस प्लस 6, सो इट इज माइनस माइनस प्लस 6 8 हो जाएगा ना, माइनस 1 तो माइनस 8, यहाँ पर 4 2 8 माइनस 8 माइनस 9 17 upon minus 1, minus 17 upon minus 1, so it is plus 1, 17 sorry, यहाँ 6 2 ज़ा 12 minus 15 minus 3 upon minus 1, so it is plus 3। तो अगर आप m/n वाली फॉर्मूला यूज नहीं करते और लेमड़ा वाली फॉर्मूला यूज करते तो लेमड़ा की जो भी वैल्यू इंटरनल सेक्शन में आपको प्लस लेना है, लेमड़ा की वैल्यू 2/3, और एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर जो एक्सटर्नली जब सेक्शन होता है तो आपको क्या लेना है, लेमड़ा की वैल्यू, एक्सटर्नल जब सेक्शन होता है तो लेमड़ा की वैल्यू -2:3 लेना है, बस इतना ही फर्क है। तो लेमड़ा वाली फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट सम क्वेश्चन एक बार देख लो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which intersect the line joining the points 4, 2, -6 and q, 10, -16 and 6. तो एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, ये ट्राइसेक्शन होना चाहिए. विच ट्राइसेक्ट, यहाँ थोड़ी गलती है, ट्राइसेक्ट है. यस, ट्राइसेक्ट है. तो लाइन सेगमेंट ए बी जो है, मतलब पी क्यू जो यहां पर दिया है, उनका ट्राइसेक्शन हो रहा है. सपोज पॉइंट्स R1 and R2 are the points of trisection of line segment PQ. ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जब आप यहाँ पर मेरे पास P है, Q है, ट्राइसेक्शन होता है ना, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ये R1, 2 जगह से हम उसको कट करेंगे तब ट्राइसेक्शन हो जाता है. मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, राइट. तो जो रेशियो ऑफ सेक्शन है वो क्या मिलेगा? रेशियो ऑफ सेक्शन क्या मिलेगा? फर्स्ट पॉइंट इज R1, तो रेशियो ऑफ सेक्शन फॉर R1 इज इक्वल टू PR1 अपॉन R1Q, राइट. मान लीजिए x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो ये होगा P to R1 is x and R1 to Q is 2x. So ratio of section is 1:2 for R1. Ratio of section for R2 is equal to, मतलब PR2 upon R2Q is equal to 2x by x. So it is 2:1. तो यहां पर हमें रेशियो ऑफ सेक्शन इस तरह मिलता है, बराबर. अब मुझे उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. तो लेमड़ा फॉर R1, लेमड़ा इज इक्वल टू 1/2. टेक लेमड़ा इज इक्वल टू 1/2. हम लेमड़ा वाली फॉर्मूला ले सकते हैं. तो जो XYZ इज इक्वल टू लेमड़ा x2 लेमड़ा +1 then lambda y2 lambda z2. What is lambda? Lambda is 1/2. x2 10. This is x1 y1 z1 and this is x2 y2 z2. What is x1? It is 4. Lambda 1/2 y2 y1 2 lambda 1/2 z2 z2 6 है, z1 -6 है. तो 4 2 8 + 10 18 अपॉन 3. 2 LCM में कैंसिल हो जाएगा. 18/3. चेक कर लेता हूं. 4 2 8 + 10 1 मिनट. यहाँ पर 2 × 1/2
इंटू 10, 18/3 मिलेगा। 2 to the 4 -16, तो ये मिलेगा -12। -12/3, राइट। ये मिलेगा -12 + 6, -12 + 6, तो 6/3, तो इज इक्वल टू 6 - 4 2, यहाँ -6 आएगा, -2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर R2 लेमड़ा तो कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। अब लेट R2 XYZ, देन XYZ इज इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला तो यही रहेगी। अब लेमड़ा इज इक्वल टू 2 हम प्लेस करेंगे यहाँ, 2x2 + x1 अपॉन 2 + 1 लेमड़ा। y2 क्या है? -16 है, +2 2 + 1 लेमड़ा 2 z2 6 ± 6 2 + 1 20 + 4 24/3 8 32 + 2 -30/3 -10 मिलेगा। और 6 to the 12 -6 + 6 हो जाएगा अपॉन 3 2 हो जाएगा। तो these are the coordinates of R1 and R2. Next, थोड़ा नया क्वेश्चन है। हमको क्या करना है? गिवन दैट P324 -4, मैं आपको थोड़ा रफ में समझाना पड़ेगा इसको। यहाँ पर क्या दिया है कि जो P गिवन पॉइंट है वो क्वेश्चन गिवन दैट 3 2 -4, Q पॉइंट है 5 4 -6 एंड R पॉइंट है 9 8 -10। प्रूव दैट these points are collinear. Find the ratio in which Q divides PR. Sorry, these points are collinear. We have to find the ratio in which Q divides PR. तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास ये है, ये P है, ये Q है और एक पॉइंट R है। What is the coordinate of P? 3 2 -4। Q है, उसका कोऑर्डिनेट है 5 4 and -6। और जो R कोऑर्डिनेट है उनका, मतलब R पॉइंट है, उनका कोऑर्डिनेट है 9 8 -10। हमें क्या फाइंड करना है? सॉरी, 3 2 -4 Q, यहाँ पर मैं Q ले लेता हूँ। तो Q क्या है? 5 4 -6 और यहाँ पर मैं R ले लेता हूँ। R का कोऑर्डिनेट क्या है? 9 8 -10, राइट। अच्छा, मुझे क्या करना है कि Q लाइन सेगमेंट इज PR and the sectional point is Q. We have to find the ratio. We have to find the ratio of, we want to find the ratio of in which Q divides
line segment PR. Suppose point Q divides line segment PR in ratio लेमड़ा. तो हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें लेमड़ा फाइंड करना है, राइट. तो 5 4 -6 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है यहाँ पर एक्स वाई जेड लेता हूँ, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1, लेमड़ा y2 प्लस y1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1, लेमड़ा z2 राइट. अब मुझे जो रेशियो फाइंड करना है, सेक्शनल रेशियो फाइंड करना है, तो 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई भी एक कोऑर्डिनेट हम ले सकते हैं, राइट. तो कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू व्हाट इज x इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट इज 5, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शनल पॉइंट इज 5. तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट की हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो लेमड़ा मिल जाएगा. व्हाट इज लेमड़ा तो हमें फाइंड करना है. x2 क्या है 9 है, x1 क्या है 3 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 5. सिंप्लीफिकेशन करते हैं उसका, तो 9 लेमड़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लेमड़ा प्लस 5, सो इट इज 4 लेमड़ा इज इक्वल टू 2, सो लेमड़ा इज इक्वल टू 1/2. तो दिस इज द आंसर. तो जो रेशियो है वो 1:2 है. नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो इन विच द YZ plane divides the line segment formed by joining the points -2 4 7 and 3 -5 8. Suppose point, पहले तो हम एज्यूम कर लेट ए पॉइंट -2 4 7 एंड बी 3 -5 8, पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ. सपोज पॉइंट P डिवाइड्स, P है उसका मैं कोऑर्डिनेट x y z एज्यूम कर लेता हूँ. सपोज P x y z डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन रेशियो लेमड़ा, राइट. अब क्या है हियर पॉइंट P x y z लाइज इन y z प्लेन. यहां पर y z दिया है, क्योंकि जो सेक्शनल पॉइंट है वो क्वेश्चन में क्या है फाइंड द रेशियो इन विच द YZ प्लेन डिवाइड्स. तो आप देखिए यहां पर YZ प्लेन है, वो YZ प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है. YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, राइट. सो द सेक्शनल पॉइंट लाइज ऑन YZ. अगर कोई भी पॉइंट YZ प्लेन में है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. YZ प्लेन, दैट इज वाई x कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0. सो लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट. अब लेमड़ा तो मेरे पास क्या है वो तो फाइंड करना है. x2 क्या है 3, x1 क्या है -2 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो 3 लेमड़ा -2 इज इक्वल टू 0, सो लेमड़ा इज इक्वल टू 2:3. सो XY प्लेन मतलब कौन सा प्लेन था YZ प्लेन
divides YZ plane divides PR AB. YZ plane divides AB in the ratio 2:3. तो हमारा आंसर हो गया YZ प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3. यहाँ पर मान लीजिए YZ जो YZ प्लेन दिया है, अगर वो XZ प्लेन देते तो कौन सा कोऑर्डिनेट आप जीरो ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी सेक्शनल पॉइंट है, कोई भी प्लेन जब डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, तो जिस तरह का प्लेन है, मतलब YZ प्लेन है तो X कोऑर्डिनेट विल बी जीरो. अगर XZ प्लेन है तो Y कोऑर्डिनेट विल बी जीरो. अगर XY प्लेन है तो Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट इज जीरो. तो हमें एक कोऑर्डिनेट जीरो मिल जाएगा. तो इस तरह हम लेमड़ा फाइंड कर सकते हैं कोई भी प्लेन हो, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला so that the points A, B and C are collinear. तो हमें कोई भी एक पॉइंट को सेक्शनल पॉइंट एज्यूम कर लेना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट को, राइट. यहां पर 3 पॉइंट दिए गए हैं. सपोज पॉइंट C 0, 1/3, 2 divides line segment AB in ratio लेमड़ा. हमें लेमड़ा की वैल्यू फाइंड करनी है. लेमड़ा की वैल्यू है वो तीनों से पॉइंट के लिए इक्वल मिल जानी चाहिए. मान लीजिए हम x कोऑर्डिनेट लेते हैं, y कोऑर्डिनेट लेते हैं, z कोऑर्डिनेट लेते हैं, तो जो भी यहाँ पर सेक्शन होता है, इसे फिगर बना के समझा देता हूं. ये A है, यहाँ पर B है, राइट. A है, B है, और मान लीजिए यहाँ पर है C, राइट. हमें यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब x कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शन पॉइंट इज इक्वल टू 0. x कोऑर्डिनेट मतलब लेमड़ा x2 प्लस x1 अपॉन लेमड़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. लेमड़ा तो पता नहीं, x2 पता है. दिस इज x1 y1 z1 एंड दिस इज x2 y2 z2. x2 तो -1 मालूम है, प्लस x1 2 है, लेमड़ा प्लस 1. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस लेमड़ा प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो लेमड़ा इज इक्वल टू प्लस 2, राइट. नाउ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेक्शनल पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट इज y कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट इज 1/3 क्योंकि C इज द सेक्शनल पॉइंट. So y coordinate of sectional point is 1/3. अब y coordinate lambda y2 plus y1 lambda plus 1 is equal to 1/3. What is lambda?
लेमड़ा अननोन है, y2 है 2, y1 है -3, लेमड़ा +1 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर 2 लेमड़ा -6 लेमड़ा -9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा इज इक्वल टू लेमड़ा +1। सो इट इज 5 लेमड़ा इज इक्वल टू 10, सो लेमड़ा इज इक्वल टू 2। अब मुझे थर्ड फाइंड करना है, z कोऑर्डिनेट what is the z coordinate? It is 2 लेमड़ा z2 प्लस z1 अपॉन लेमड़ा +1। लेमड़ा क्या है, मतलब लेमड़ा तो अननोन है, z2 क्या है 1, z1 क्या है 4, लेमड़ा +4 इज इक्वल टू 2 लेमड़ा +2, सो माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू -2, लेमड़ा इज इक्वल टू +2। तो इन दिस केस यू कैन सी इन ईच केस, कंक्लूजन क्या है, इन ईच केस द वैल्यू ऑफ लेमड़ा is same, which is lambda is equal to 2. So points are collinear, right? दोस्तों ये हमारा हो गया पार्ट 3 यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा मिसलेनियस सम के बारे में बात करेंगे।